हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से प्रवक्ता लेक्चरर के लिए भर्ती आई है। सिर्फ ग्रेजुएट, अगर आपने सिर्फ पीजी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। एज क्या रहेगी, पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा यहाँ पे, और लास्ट डेट क्या रहेगी, सब कुछ आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है ये है कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्म भर के वेट करना होता है रिक्रूटमेंट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस तरह का अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है, काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें। पहले हम पोस्ट देख लेते हैं ताकि अगर आपका पोस्ट होगा तो ही आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है। ये है 9 से 12वीं क्लास के लिए, ठीक है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक यानी लिपिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी। ये सभी जो वैकेंसीज़ हैं 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है, यानी कि पीजीटी की वैकेंसी आप कह सकते हैं, पीजीटी और टीजीटी की। इसमें जो सैलरी रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 30,000 रुपये रहेगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। लैब असिस्टेंट के लिए 7,147 रुपये होगा और यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक के लिए 12,430 रुपये सैलरी रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 4 हैं, 4 यहाँ है, 4 पोस्ट, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 पोस्ट है। इसके बाद जो लैब असिस्टेंट का 12 पोस्ट है और कार्यालय अधीक्षक का 4 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, जनरल का कितना है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी और एससी एसटी का, ये सब आप यहाँ से देख लीजिएगा। एज देख लेते हैं। एज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए एज 30 से 45 ईयर है। बाकी सभी पोस्ट पीजीटी के जो भी पोस्ट है यहाँ तक 25 से 45 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे। अब ये रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो इस राज्य के मूल निवासी होंगे। तो कौन से राज्य से वैकेंसी है ये भी देख लेते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय जिला बेसिन शिक्षा अधिकारी महोबा से वैकेंसी है। ये पड़ता है आपका यूपी में। तो प्रॉपर जो एड्रेस है आपको आगे मिल जाएगा। तो हम बाकी सब देख लेते हैं, बाकी वैकेंसीज। इसके बाद यहाँ पे अब ये जो महोबा है ना, ये आपका यहाँ लखनऊ में पड़ता है। यहाँ देखेंगे अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक इतने द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद महोबा में संचालित 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से छात्रावास हेतु शैक्षणिक और शैक्षणिकतर, मतलब यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी लिखा हुआ है कि रिक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन पत्र है ये। एक और चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती है क्योंकि आवासीय बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पे पुरुष लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और 6 से 8 के लिए देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित। पूर्णकालिक शिक्षिका का मतलब है कि वहाँ पे आपको रेजिडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको रहना होता है वहीं पे, ठीक है। रहने के लिए रूम देते हैं, वहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा होती है। तो ये होता है पूर्णकालिक में यहाँ पे विज्ञान के लिए वैकेंसी है। इसमें 24,200 रुपये और इसमें भी 24,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। इनमें एक पोस्ट है। मुख्य रसोइया के लिए भी वैकेंसी है, सहायक रसोइया और चपरासी के लिए। मुख्य रसोइया को यहाँ पे सैलरी मिलेगा 8,577 रुपये, सहायक रसोइया को 6,433 रुपये और चपरासी को यहाँ पे 7,147 रुपये पर मंथ। यहाँ पे एज की बात करेंगे तो यहाँ से इन सभी की एज वही 25 से 45 साल रहने वाली है। बाकी सेम रिलैक्सेशन मिलेगा सभी को अगर आपके पास लखनऊ यानी कि हाँ यूपी का एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो। अब यहाँ पे लास्ट डेट इसकी 12 मार्च है। 12 मार्च तक आपका जो है बाय पोस्ट आवेदन पहुँच जाना चाहिए इनके एड्रेस पे, तभी आपका यहाँ पे आवेदन माना जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं क्या कैसे कैसे आपको यहाँ पे भेजना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो आपको ये अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होगा, देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसको निकाल के इसको निकलवा के इसको फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे अपना लेटेस्ट, और ये सभी को इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसमें अपने सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट कर देंगे।
जैसे कि 10वीं से लेकर के अब तक के जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट और इसके साथ ही बीएड का, तो ये सभी लगेगा। एक आईडी प्रूफ भी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटेस्ट करना है इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, और आपको भेजना होगा यहाँ पे इसके एड्रेस पे। तो एड्रेस मैं दिखा देती हूँ एक बार ऊपर यहाँ पे। यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे होगा आपको, देखिए कार्यालय जिला बेसिन शिक्षा अधिकारी महोबा, यहाँ पे आपको सेंड करना है। पिन कोड ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे, और इस पे आप जो सेंड करेंगे उस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगाएंगे और 2 लिफाफे भेजेंगे साथ में, ताकि वो जब आपको कॉल लेटर भेजेंगे तो दूसरी वाले लिफाफे में करके कॉल लेटर आपको आएगा। तो यहाँ पे इस वाले एड्रेस पे आपको भेज देना है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी, प्रशिक्षित MA यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव। तो 4 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 से 12 तक में पढ़ाने का। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से इंटरमीडिएट कक्षाओं में, अगर आपको 9 से 10 तक का ये वाला अगर अनुभव नहीं है, तो अगर आपने 10 साल का अनुभव है आपके पास इंटरमीडिएट क्लास को पढ़ाने का, तो भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे काफ़ी सारा दिया है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। पीजीटी हिंदी के लिए देख लेते हैं। हिंदी के लिए आपका MA होना चाहिए हिंदी से और बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आपका वही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए और इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। गणित में भी ऐसा ही है, आपका बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपने गणित से किया हो। इसके बाद यहाँ पे ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जीव विज्ञान का देख लेते हैं। अगर आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान से या फिर जंतु विज्ञान से आपने MSc किया हो, या कृषि विज्ञान विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc या BSc किया हो। ये काफ़ी सारा है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप खुद से। मैं बता दूँगी आपको इसको डाउनलोड करना है कहाँ से। तो अगर बहुत सारा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हिंदी में दिया है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ देख लेते हैं पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आपने रसायन विज्ञान से MSc किया है या BSc किया है रसायन विज्ञान से 3 साल वाला डिप्लोमा, तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन सभी में बीएड की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें, बीएड भी आपको इंक्लूड करना होगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी विज्ञान के लिए है, यहाँ पे MSc होना चाहिए आपका। नहीं, बीएड इसमें नहीं दिया है, 1 मिनट, बीएड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पीजी किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। विदाउट टीचर ट्रेनिंग भी आवेदन आप यहाँ पे कर पाएंगे, बीएड की बात नहीं की गई है। पीजीटी में भौतिक विज्ञान के लिए भी आपने सिर्फ पीजी किया हुआ है यहाँ से MSc से, तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए देख लेते हैं। MTech अगर आपने किया है या BE BTech किया हुआ है या MCA BCA ये सब कोर्स कोई सा भी किया है कंप्यूटर वाला, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल सिर्फ आपका चाहिए और लेबोरेटरी का आपके पास एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक के लिए देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा, मतलब कि 12th पास आपने किया हो और सिर्फ आपका ये लगेगा आपने सिर्फ 12th किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कंप्यूटर आपको चलाने आना चाहिए अच्छे से। कंप्यूटर वाला बेसिक वाला भी डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे टाइपिंग मांग गया है 20 शब्द प्रति मिनट, इसमें हिंदी में, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे 2-3 स्कूलों से वैकेंसी है, तो यहाँ पे दूसरे स्कूल का है शायद, देख लेती हूँ मैं। हाँ, उसके बाद ये वाला पूर्णकालिक जो है था ना 6 से 8 के लिए, इसका देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपने PCM किया हुआ है स्नातक से और साथ में TET किया हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर से TET, यानी कि टेट पेपर 2 अगर आपने पास है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए यहाँ पे आपने यहाँ पे विज्ञान से किया हो, जूलॉजी बॉटनी और यहाँ पे केमिस्ट्री से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और साथ में पेपर सीटेड पेपर वो 2 पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रसोइया में 8वीं पास, और सहायक रसोइया में और चपरासी में 8वीं पास चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी रह गया। बाकी यहाँ पे जो एज वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है।
जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी आपको, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट था कवर कर दिया है। एक बार इसका वेबसाइट चेक कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। और जैसे ही आपके पास ये पहुँचता है वैसे ही आप यहाँ पर आवेदन कर दें, क्योंकि 12 मार्च तक का लास्ट डेट है। 12 मार्च तक आपका जो है आवेदन पहुँच जाना चाहिए इसके एड्रेस पे। तो ये है इसका वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सीधा स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आएंगे तो यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी। दोनों को आप अच्छे से खुद के भी पे जरूर रीड करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।